नमस्कार। आज का कार्यक्रम उन सभी लोगों और दर्शकों के लिए खास है जिनकी मकर राशि या फिर मकर लग्न है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे 9 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 के बीच के समय की। इस समय के बीच खासकर 17 से 19 जुलाई के आसपास ग्रहों का गोचर एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां आपकी कड़ी मेहनत और कोशिशों का पूरा क्रेडिट आपके कार्यस्थल पर कोई और ले जा सकता है। आपके करियर, आपके निजी रिश्ते और आपकी सेहत को लेकर ग्रहों की कुछ ऐसी चाल चल रही है जिसका सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। आज की इस कुंडली और गोचर विश्लेषण में हम इन्हीं ज्योतिषीय की बातों को बहुत गहराई से समझेंगे ताकि आप अपने आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए दिमागी और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से तैयार रह सके। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का राशि मार्गदर्शन चैनल पर बहुत अभिनंदन है। 9 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच सबसे बड़ी खगोलीय घटना यह है कि चंद्रमा आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न में गोचर कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही है कि चंद्रमा हमारी सोच है और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। लग्न में इस तेज चलने वाले ग्रह के होने के कारण इस पूरे समय आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल और बेचैन रहने वाला है। भविष्य की योजनाएं, बिजनेस के फैसले और अपने खर्चों को लेकर आप लगातार ओवरथिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। इसका एक दूसरा बड़ा कारण आपके पंचम भाव में बैठे मंगल भी है। पंचम भाव हमारी सोच और बुद्धि का भाव है और वहाँ मंगल के होने के कारण आपके स्वभाव में एक प्रकार की अग्रेशन या फिर गुस्सा आ सकता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि दूसरों की तरक्की देखकर आपके भीतर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। आपको इस दिमागी भटकाव से बचना होगा। मेरी आपको बिल्कुल साफ सुझाव यही है कि अपनी अभी चल रही नौकरी या फिर व्यापार में अचानक कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मन को एकाग्र रखें और शांत रहने के लिए रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें, खासकर सुबह के समय। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। करियर और व्यापार के नज़रिए से यह गोचर एक बहुत ही उलझा हुआ समीकरण बना रहा है। अगर आप व्यापार या फिर बिजनेस में हैं तो 7 जुलाई को आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान का स्वामी बुध वक्री होकर आपके 8वें भाव में आ चुका है। ज्योतिष के नियमों के हिसाब से यह स्थिति एक बहुत ही असरदार और शुभ विपरीत राजयोग बनाती है। विपरीत राजयोग का मतलब यही है कि जो व्यवसायिक हालात पहले आपके खिलाफ थे वह अब अचानक आपके पक्ष में काम करने लगेंगे। खासकर 8 से 16 जुलाई के बीच का समय बिजनेस और प्रॉफिट के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। शुक्र ने राशि बदलकर आपके 8वें भाव में प्रवेश किया है जहां उसकी युति केतु के साथ हो रही है। अष्टम भाव छिपे हुए रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और अनिश्चितता का भाव है। कार्यस्थल पर यह शुक्र और केतु की युति एक बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव माहौल बना सकती है। आपको अपने काम में बोरियत महसूस हो सकती है या फिर नौकरी छोड़ने का ख्याल भी बार बार आ सकता है। इसके अलावा 15 और 16 जुलाई को जब सूर्य आपके छठे भाव से निकलकर 7वें भाव में जाएंगे तो उसकी युति वहाँ पहले से ही बैठे देवगुरु बृहस्पति के साथ होगी। सप्तम भाव व्यापारी साझेदारी या पार्टनरशिप का होता है और सूर्य का वहाँ आने से आपके बॉस या फिर व्यावसायिक पार्टनर के बर्ताव में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आपसे असल में क्या उम्मीद की जा रही है। इसलिए 11 से 13 जुलाई और 17 से 19 जुलाई के बीच अपने सीनियर्स या फिर बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। कोई भी बड़ा फैसला लेने हो तो 21 जुलाई तक रुक जाएं। रोजाना सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे आपके करियर की रुकावटें दूर होगी। धन और पैसों की स्थिति की बात करें तो मकर राशि के लोग अपने फ्यूचर की आर्थिक सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं। इस गोचर में आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, साथ ही आपके लग्नेश और धनेश शनिदेव अपना इसी भाव में असर डाल रहे हैं। शनि मेहनत के ग्रह हैं, जिसका सीधा मतलब यही है कि 9 से लेकर 20 जुलाई के बीच लिक्विड कैश और पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत और भागा दौड़ करेंगे। राहु आपको चालाकी से पैसे कमाने के कुछ मौके जरूर देगा,
खासकर 14 से 16 जुलाई के बीच आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा, पीएफ का धन या फिर किसी पुराने बिजनेस डील की पेमेंट अचानक आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक ज्योतिष की चेतावनी भी है। आपके 12वें भाव में, जो कि खर्चों का भाव है, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं। जब खर्चों का मालिक उच्च का होता है तो खर्चे भी बहुत बड़े लेवल के होते हैं। घर के रेनोवेशन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अचानक भारी पैसा खर्च होने के पूरी चांसेस है। इस समय किसी भी तरह के शॉर्टकट या फिर रातों रात अमीर बनने वाले स्कीम से खुद को दूर रखें। शनिदेव पूरी ईमानदारी मांगते हैं। व्यापार में किसी भी तरह का झूठ या फिर क्लाइंट को दिया गया गलत भरोसा आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और आपका पैसा रिफंड भी करना पड़ सकता है। कैश फ्लो को सही और स्थिर रखने के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और उनको दूर्वा यानी घास चढ़ाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी के मामले में यह समय काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा है। जो लोग अभी सिंगल हैं या फिर प्रेम संबंध में, उनके लिए रोमांस के भाव यानी पंचम भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल एक गर्म और आग से जुड़ा ग्रह है जो आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा और पैशन तो लाएगा, लेकिन यही ऊर्जा कब गुस्से और बहस में बदल जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि 5 जुलाई के बाद आपका पंचमें शुक्र अष्टम भाव में चला गया है और लग्नेश शनि के साथ उसका योग बन रहा है। इसलिए 9 से 12 जुलाई के बीच आपके और आपके पार्टनर के बीच बिना किसी बड़ी वजह के बहुत तीखी बहस हो सकती है। बात ब्रेकअप तक भी पहुंच सकती है। इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। गुस्सा आने पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की गर्मी को यह उपाय शांत करेगा। वहीं जो लोग शादी के लायक हैं या फिर शादीशुदा हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छे नतीजे लेकर के आ रहा है। आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च होकर के बैठे हैं, जो एक बहुत ही शुभ हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी। शादी की तलाश कर रहे लोगों को 14 से 16 जुलाई के बीच बहुत ही शानदार और अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन साथी के करियर में कोई बड़ा बदलाव या फिर प्रमोशन मिलने के योग भी हैं, जिससे पुरानी दिक्कतें खत्म होगी। हालांकि 15 जुलाई के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे तो आपसी रिश्तों में थोड़ा ईगो या फिर अहंकार बीच में आ सकता है, जिससे आपको बहुत ही समझदारी के साथ बचना रहेगा। परिवार और समाज के मामले में इस समय आपको बहुत ही समझदारी दिखानी होगी। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में, जो परिवार और बोली का भाव भी है, और वहाँ राहु भी बैठे हैं। राहु बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, जबकि परिवार के रिश्ते दिल से चलते हैं। जब आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा हिसाब किताब या फिर तर्क वितर्क करते हैं तो कड़वाहट अपने आप आ जाती है। ग्रहों की इस स्थिति के कारण आपकी बातचीत का तरीका थोड़ा रूखा हो सकता है। आपको अनजाने में ऐसा लग सकता है कि आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं और आपका ये रवैया परिवार के बाकी लोगों को बुरा लग सकता है। आपके चतुर्थ भाव, जो पारिवारिक सुख का भाव है, उस पर पंचम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसके असर से माता पिता के साथ खासकर किसी पार्टी या फिर घर की किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुछ बेहतर रहेंगे और वे आपके साथ तालमेल बिठाने की भी कोशिश करेंगे। 9 से 20 जुलाई के बीच अपने रिश्तेदारों या फिर जान पहचान वाले लोगों को कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो। बिल्कुल साफ साफ बात करें और यदि कोई काम आप नहीं कर सकते तो प्यार से मना कर दें। यह आपको आगे चलकर होने वाले पारिवारिक क्लेश से बचाएगा। सेहत को लेकर यह समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उच्च के हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर यानी मकर राशि पर ही पड़ रही है। बृहस्पति मकर राशि को अपनी नीच राशि मानते हैं। जब किसी बड़े ग्रह की नीच दृष्टि आपके शरीर के भाव पर पड़ती है तो शरीर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसके साथ ही अष्टम भाव में शुक्र और केतु की युति आपके हाजमे और पेट के हिस्से को बहुत कमज़ोर और सेंसिटिव बना रही है। आपको गैस, अपच या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है।
अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बाहर का भारी और तला भुना खाना खाने से पूरी तरह बचें। यह गोचर आपके लीवर पर भी असर डाल सकता है। अपनी दिनचर्या और खान पान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और सादा और साफ सुथरा ही भोजन करें। अगर शरीर में कोई भी लगातार परेशानियां महसूस हो, घरेलू नुस्खों के भरोसे ना छोड़ें, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इस समय अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखें। शिक्षा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ग्रहों का ये गोचर मिला जुला नतीजे लेकर के आ रहा है। पंचम भाव में मंगल का होना आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक और दिमागी ऊर्जा दे रहा है, लेकिन यही ऊर्जा आपकी एकाग्रता या फोकस को भी बिगाड़ सकती है। 9 और 10 जुलाई का समय आपकी पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन है। इन 2 दिनों में आपका फोकस बहुत तेज रहेगा और आप जो भी मुश्किल विषय पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके अलावा बुध का 7 जुलाई को वक्री होकर छठे भाव में यानी प्रतियोगी परीक्षा के भाव में आने की वजह से उन छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो पिछले एग्ज़ाम्स में कुछ नंबर से ही रह गए थे। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। लेकिन मंगल और अष्टम भाव में शुक्र के असर से एक ज्योतिषीय चेतावनी यह है कि इस पूरे समय में गाड़ी या फिर बाइक चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना आपको चोट पहुंचा सकता है। अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्यों पर ही लगाएं। अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स के बारे में। जो महिलाएं घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं उनके लिए 9 से 20 जुलाई के बीच का समय थोड़ा दिमागी थकान वाला हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लगातार काम करने के बावजूद परिवार वाले आपकी उस तरह की तारीफ और सपोर्ट नहीं कर रहे जिसके आप असली हकदार हैं। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि घर के माहौल में एक अनकहा सा तनाव पैदा कर सकती है। आपको परिवार वालों की बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है। मेरी आपको यही सलाह है कि इस समय चुप रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। यह समय खुद पर ध्यान देने का है। अगर आप कोई नया काम या फिर अपनी पसंदीदा हॉबी शुरू करना चाहते हैं तो 14 से 16 जुलाई के बीच का समय सबसे शुभ है। आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नज़रिए से यह समय खुद को समझाने का है। मकर राशि के लोग अक्सर दुनियादारी और कामकाज में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने मन की शांति पर ही नहीं ध्यान देते। लग्न में चंद्रमा के होने से आपके सोचने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से आपके अंदर लोगों की मदद करने की जो भावना पैदा हुई है वह एक बहुत ही अच्छी बात है। अपने दिमाग को शांत और मजबूत रखने के लिए 9 से 20 जुलाई के बीच अपने पूरे दिन में से कम 30 मिनट का समय अकेले में निकालें और ध्यान या फिर मेडिटेशन करें। गुरु की सप्तम भाव से दृष्टि आपको एक बहुत ही गहरी समझ दे रही है। यह शांति का अभ्यास आपके अंदर एक ऐसी क्लियरिटी लेकर के आएगा जिससे ऑफिस या फिर घर की कोई भी टेंशन आपके दिमाग की शांति को नहीं तोड़ पाएगी। इस 9 से 20 जुलाई की अहम गोचर को अगर हम तिथियों के हिसाब से समझे तो ग्रहों की ऊर्जा कुछ इस तरह आपके काम करेगी। 8, 9 और 10 जुलाई का समय आपकी नॉलेज बढ़ाने और कुछ नया सीखने के लिए बहुत शुभ है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो यह समय सबसे बढ़िया है। इन दिनों में रोमांस और परिवार का माहौल भी बहुत खुशनुमा रहेगा। इसके बाद 11, 12 और 13 जुलाई के दौरान ग्रहों की स्थिति कार्यस्थल पर कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इस समय ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी सहकर्मी की बातों पर जल्दी से रिएक्ट ना करें और फालतू की बहस से दूर रहें। 13 जुलाई की शाम के बाद यह तनाव अपने आप ही कम होने लगेगा। आगे बढ़ते हुए 14, 15 और 16 जुलाई आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। करियर में सफलता, जॉब इंटरव्यू में अच्छे नतीजे और किसी पुराने रुके हुए पैसे के मामले में यह समय सबसे शानदार है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वहीं 17 और 18 और 19 जुलाई के बीच आपको सबसे ज़्यादा सब्र रखना होगा। अष्टम भाव में शुक्र का असर इस समय बहुत तेज रहेगा। आपके किए गए अच्छे काम का क्रेडिट और कोई ले जा सकता है। अपने बॉस के साथ बहस करने से बचें और इस दौरान गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। आखिर में 20 जुलाई का दिन बहुत ही सुकून भरा है और पूजा पाठ की ऊर्जा से भरा रहेगा जो आपके मन में एक गहरी शांति देगा।
इस पूरे समय में ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में रखने के लिए हल्का पीला और सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सफ़ेद रंग खास तौर पर अष्टम भाव के शुक्र की गर्मी को शांत करने के लिए मदद करेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 और 8 है। किसी भी ज़रूरी काम की शुरुआत करने के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। काम करते समय अपना मुंह पश्चिम दिशा की ओर रखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस गोचर के बुरे असर को कम करने के लिए और ग्रहों की ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए ज्योतिष में कुछ बहुत ही अचूक और आसान उपाय बताए गए हैं। आपके काम और किस्मत को मजबूत करने के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और उन्हें 3 दुर्वा यानी हरी घास चढ़ाएं और ओम गणपते नमः का जाप करें। यह आपके काम में आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल का दिया जलाएं। यह उपाय आपके घर के किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा। अष्टम भाव में शुक्र को शांत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करें। हो सके तो इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। यह उपाय आपके पेट की बीमारियों और कार्यस्थल की पॉलिटिक्स दोनों से आपको सुरक्षित रखेगा। इस समय के बीच आपको कुछ खास बातों का लगातार ध्यान रखना है। खुद को सबसे बड़ा या फिर समझदार मानने के अहंकार से पूरी तरह दूर रहें। दूसरे भाव में बैठे शनिदेव सिर्फ यही देख रहे हैं कि आप अपनी बातचीत में कितनी मिठास और नरमी रखते हैं। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, गाड़ी की स्पीड पर सख्त लगाम रखें और भावनाओं में बहकर किसी को भी ऐसा कुछ वादा ना करें जिसे भविष्य में पूरा करना मुश्किल हो। यह सावधानियां आपकी इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करेगी। ज्योतिष हमेशा आने वाले समय की ओर इशारा करता है, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी पक्की इच्छा शक्ति और हमारे द्वारा किए गए उपाय उस समय को पूरी तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 9 से 20 जुलाई 2026 के इस विश्लेषण से आपको आने वाले दिनों की एक साफ तस्वीर मिल गई होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि ग्रहों की इस चाल आपके और आपके परिवार के लिए शुभ साबित हो। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। नमस्कार।